हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नीट केमिस्ट्री का सबसे धमाकेदार स्टडी जहाँ से आप 160 कम से कम स्कोर करने वाला है, 160 कम से कम स्कोर आपका आने वाला है। ठीक है, आपको बताइए कि कंपटीशन किस लेवल से आगे बढ़ रहा है और इसमें आपको केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर करने की जरूरत। मैं तो बोल रहा हूँ 160 के 170 180 भी आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। तो ये स्कोर आप कैसे अचीव कर सकते हो, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो हम केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री में फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों की अलग अलग तरीके से अपन बात करेंगे कि कैसा आपको अप्रोच रखना है तीनों में। ठीक है, तो नीट केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको कम से कम 150 160 170 या 180 के 180 मार्क्स स्कोर करना है तो आपको सबसे जो मेन बात आपको ध्यान में रखनी है वो है सिलेबस कंप्लीट करने में। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, जल्दी से जल्दी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप रिवीजन कर सको। समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले आपका आता है कंप्लीट सिलेबस। आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ हाई वेटेज वाले चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं, सिर्फ कुछ चैप्टर पढ़ के चले जाते हैं और सोचते हैं कि हम अच्छा स्कोर कर ले। ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि आप पता है कंपटीशन इस लेवल पे बढ़ गया है तो आपको हर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है और अच्छा स्कोर करने की भी जरूरत, तभी आप एमबीबीएस की एक सीट अपने नाम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, देखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन क्लास जाते होंगे, ऑफलाइन करते होंगे ऑनलाइन, या बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो सेल्फ स्टडी करते होंगे यूट्यूब से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको लेक्चर्स देखना ही है, टीचर्स को फॉलो करना ही करना है। ठीक है, टीचर्स को फॉलो करना है, उसके सारे लेक्चर्स देखना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, लेक्चर देखा टीचर्स का टॉपिक वाइज। ठीक है, फिर उसको जैसे आज मान लो लेक्चर पढ़ा दिया टीचर ने आपको किसी टॉपिक का, उसी दिन आपको उस टॉपिक के नोट्स बनाना है, फिर एनसीईआरटी रीड करनी ही है। समझ पा रहे हैं? फिर डीपीपी एमसीक्यू, ये नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अपन बात करने वाले हैं कि आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, क्वेश्चंस कहाँ से करने हैं, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके ऊपर अपना चर्चा करना है। लेक्चर एक भी स्किप नहीं करना है। अगर बैकलॉग आ गया है तो बैकलॉग को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट्स तो आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो लेक्चर्स देखना है आपको सारे, एक भी लेक्चर स्किप नहीं करना है। तो देखो बुक आपको कौन सी फॉलो करनी है इसके अंदर, लेक्चर्स तो देखना ही है, लेकिन कुछ बुक को भी आपको एडिशनल में पढ़ना है। सबसे पहले तो क्लास नोट्स तो आपको रीड करना ही, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सबसे मेन है वो है एनसीईआरटी। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है, डायरेक्ट रिएक्शन उठ के आ जाती है, एकदम एनसीईआरटी की छप जाती है वहाँ पर। तो एनसीईआरटी की एक भी रिएक्शन नहीं छोड़नी है, एक भी फैक्ट्स या बॉक्स जितने भी बने हैं उसमें एक भी कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी से, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में भी। समझ पा रहे हैं आप? तो एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत ही अच्छे से आपको पढ़नी है, क्लास में जो नोट्स बनाए जा रहे हैं उस पर भी फोकस करना है। बोला सर क्लास नोट्स क्यों, क्योंकि बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। समझ पा रहे हैं? और वो ट्रिकी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत बार क्या होता है कि कोई सा जो टॉपिक है या कोई सी रिएक्शन है वो डायरेक्ट दी हुई कहीं कहीं, तो क्लास नोट्स से क्या होगा, आपका उसमें कंसेप्ट और ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा, उससे आपका और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप ट्रिकी क्वेश्चन भी आसानी से कर पाओगे। तो आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है और क्लास नोट्स भी पढ़ते जाना है साथ में। ठीक है, ये हो गया बुक्स के लिए। और एडिशनल बुक्स करना है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है, बस क्लास नोट्स पढ़ लो और एनसीईआरटी पढ़ो, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। सर एमसीक्यू कहाँ से लगाना है, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो एमसीक्यू के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करना है। 36 ईयर के 37 ईयर के जो भी है आपके पास, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बहुत बार क्या होता है पिछले साल के क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं, पीवाईक्यू ही बहुत रिपीट होता है। तो पीवाईक्यू तो छोड़ना ही नहीं है, सबसे पहले पीवाईक्यू करना है। ये पीवाईक्यू आप टॉपिक, जैसे आज टीचर ने इस टॉपिक पढ़ा दिया, उस टॉपिक के साथ में आपने पहले एनसीईआरटी रीड करी, नोट्स रीड करी, उसके बाद आप पीवाईक्यू सोल्व कर सकते हैं उसी के बाद ही। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एम एस चौहान कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, बहुत बढ़िया बुक है नीट वालों के लिए भी। समझ पा रहे हैं? तो पीवाईक्यू करना है और एम एस चौहान की बुक आपको लगानी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने इतना भी कर लिया तो बहुत ज़्यादा सफिशियंट है, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्लास नोट्स बनाना है, एनसीईआरटी रीड करना है, पीवाईक्यू करना है, एम एस चौहान करना है। ठीक है, और टेस्ट देते रहना है। समझ पा रहे हैं? टेस्ट के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। ये हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सी बुक फॉलो करनी। फिर आती इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेक्चर्स तो तीनों के ही देखने हैं। समझ रहे हैं? तीनों के ही, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों के ही लेक्चर्स आपको देखने हैं।
अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, ठीक है, डेली क्लासेस देखनी, नोट्स भी प्रिपेयर करना है और रिवीजन रोज़ पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है। आज जो टीचर ने आज जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन आज ही करना है, कल पे कभी ना छोड़े, नहीं तो बैकलॉग हो जाएगा और फिर स्ट्रेस आने लग जाएगा और मतलब पूरे प्रिपरेशन की बैंड बच जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री हो, डेली रिवीजन करना है आपको। आज जो टीचर ने जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन किसी भी कीमत पे करना ही करना है, उसका क्वेश्चन भी आज ही सॉल्व करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको लेक्चर वेक्चर तो देखना ही है, नोट्स बनाना है, ठीक है। इसके बाद में सर बुक कौन सी फॉलो करनी है इनऑर्गेनिक में? देखो, इनऑर्गेनिक में सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी भी अगर आपने अच्छे से रट ली, लाइन टू लाइन अगर आपको एनसीईआरटी अगर आती है इनऑर्गेनिक में, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने वाला अगर आपने एनसीईआरटी की थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ी है और पीवाईक्यू लगा लो, बस ये भी बहुत हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, समझ पा रहे, इससे भी बहुत अच्छा स्कोर आप हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी की थ्योरी अच्छे से पढ़ लो और एमसीक्यू अगर चाहते हो आप तो पीवाईक्यू तो भाई पीवाईक्यू तो तीनों में ही लगाना है, पीवाईक्यू में तो तीनों में लगाना है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में और इसमें भी, समझ पा रहे आप, लगाना ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स आती है, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत अच्छी बुक है, पूरे एनसीईआरटी पर बेस्ड है, वो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर सकते हो। बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, बस मैं याद रखना एनसीईआरटी की थ्योरी कंप्लीट आपको आनी चाहिए, सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जितनी भी रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो आपको आनी चाहिए, टेबल फॉर्म में जितनी भी चीज़ें दिए रखी है वो टेबल और बॉक्स में जो दिए रखे हैं वो सारा डाटा आपको याद होना चाहिए। आपका कुछ भी गलत नहीं होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आती है तो, और पीवाईक्यू और एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। फिर अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं और कंसेप्चुअल होता है, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका टीचर इसमें, ठीक है। और उसके नोट्स, आपको नोट्स बहुत ही अच्छे से बनानी है फिजिकल केमिस्ट्री में, सारे क्लासेस अच्छे देखने हैं और इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, आपको थ्योरी भी अगर अच्छे से आती है और आपने पीवाईक्यू भी कर लिया तो भी सफिशिएंट आपके लिए कहीं ना कहीं, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, लेक्चर्स तो देखो तीनों में ही देखना है आपको। इसमें बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या करनी है, क्लास नोट्स पर, क्लास नोट्स अच्छे से पढ़नी है क्योंकि टीचर पूरा कवर करवाता है, ठीक है। तो क्लास नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करनी है और अच्छे से याद भी करना है उसे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला सीट बना सकते हो, उसकी क्या बना सकते हो, फॉर्मूला की सीट बना सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। शॉर्ट नोट्स आप क्रिएट कर सकते हो, इसका शॉर्ट नोट्स भी बनाओ इसके, ठीक है, ताकि मल्टीपल टाइम आप फॉर्मूलाज का रिवीजन कर सको, बार बार आप फैक्ट्स को या जो फॉर्मूले है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन हो सके, ठीक है। इसके बाद में आप एमसीक्यू कहाँ से लगाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में एमसीक्यू के लिए आपके पास सबसे पहले तो पीवाईक्यू तो तीनों में ही करना है, प्रीवियस ईयर सबसे पहले उठाना है, किसी भी बुक को सोल्व करने से पहले तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी में सबसे पहले पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है, पीवाईक्यू करना है। उसके बाद में आप कर सकते हैं नरेंद्र अवस्थी की बहुत अच्छी बुक है पीवाईक्यू वाली, वो आप पढ़ सकते हो, कर सकते हो आप नरेंद्र अवस्थी की बुक अच्छे से आप कर सकते हो, समझ रहे। तो ये मैंने बताया कि आपको कैसे बुक्स पढ़नी है, कैसे क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे पूरे साल फॉलो करना है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, सबसे पहले एक साइकिल जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो साइकिल याद रखना। लेक्चर देखा आपने, चाहे वो ऑर्गेनिक का चल रहा हो, इनऑर्गेनिक का चल रहा हो या फिजिकल का चल रहा हो, लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के जस्ट बाद जैसे आज किसी टॉपिक का टीचर ने लेक्चर पढ़ा दिया, उसी दिन आपको उसके पहले तो क्लास नोट्स डेवलप करना है, क्लास नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं, उसी के साथ में आपको एनसीईआरटी में जाकर, ठीक है, थ्योरी पढ़नी है। देखो इफ़र्ट्स तो लगाने पड़ेंगे आपको, कुछ अलग भी करना पड़ेगा, ज़्यादा घिसना भी पड़ेगा, तभी आप अपने हिस्से की सीट ले पाओगे। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ना है, उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो बॉक्स है, समझ रहे, जो एग्जाम्पलर में जो एक्सरसाइजेस दे रखी है वो करना है। ये करने के बाद में फिर पीवाईक्यू आपको लगा देने हैं, ठीक है। रोज़ का बता रहा हूँ मैं, रोज़ का ये हो गया लेक्चर्स के साथ में। अब जैसे ही आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो गया, मान लो जो चैप्टर आपका चला था, ये तो टॉपिक वाइज चलते रहना है, टॉपिक वाइज। अब मान लो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है,
ठीक है। उसके बाद में फिर आप क्या करो, एक बार फिर से पीवाई को अगर देखना चाहते हैं तो पीवाई को देख लो, और फिर प्रेफरेंस जो मैंने आपको जो बुक्स बताई है वो उसके बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको सॉल्व करनी है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप एम एस चौहान लगा लो, ठीक है, पूरे चैप्टर की, है ना। फिजिकल में आप क्या कर सकते हो, नरेंद्र अवस्थी वाली, ठीक है। वो इनऑर्गेनिक में आप क्या कर लो, एनसीईआरटी की फिंगर टिप्स। ये कब करना है, चैप्टर होने के बाद में। और टॉपिक वाइज जो चैप्टर के साथ साथ आपको क्या क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, कहाँ से, क्लास नोट्स से और एनसीईआरटी के, और पीवाईक्यू करना है साथ साथ में, ठीक है। फिर चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाए फिर आपको ये बुक सॉल्व करनी है। अब हो गया। अब इसके बाद में आता है आपके टेस्ट। टेस्ट चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो, ऑफलाइन ले रहे हो, कैसे भी ले रहे हो, वो आपको लगाना ही है। बहुत सारे बच्चे टेस्ट से डरते हैं, देखो टेस्ट से डरने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे ना तो कहीं ना कहीं आप वही के वही ही हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग करने वाले हो, और बहुत ज़्यादा फिर मतलब आपकी प्रिपरेशन बिगड़ने वाली है। तो टेस्ट तो आपको देना ही है, भले मार्क्स कितने भी आए। तो टेस्ट से डरना नहीं है बिल्कुल भी, भले कितने भी मार्क्स आए आपको टेस्ट लगाना ही लगाना है, समझ रहे। और हर बार अपने टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखना है। टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट क्यों लिया जाता है, ताकि आप आपकी कमजोरी को समझ सको, एग्ज़ाम फेयर आपका दूर हो सके, समझ पा रहे हो आप। तो टेस्ट आपको लगाना ही है। अब मान लो आपके टेस्ट हुआ केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, और आपके मान लो मार्क्स कम भी आ गए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स आ जाएंगे, बहुत ऐसा कोई भी नहीं है। हर बार कोई ना कोई, भले कितने कोई टॉपर हो, बहुत बड़ा टॉपर हो, ऐसा होता ही है, उसके लो मार्क्स आते ही है कभी ना कभी, ठीक है। तो घबराना नहीं है अपने लो मार्क्स से। अगर आप इफर्ट्स लगा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, अगर कम मार्क्स आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी तरफ से तो 100% दे रहे हो ना। तो आपको बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। देखो केमिस्ट्री में क्या करना है, अगर आपके टेस्ट में क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो पहले तो ये चेक करो कि कौन सा टॉपिक है जिससे मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे मेरे क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाते जाओ। टेस्ट हो गया फिर उसकी लिस्ट बना लो कि यस ये मेरा टॉपिक गलत हुआ, ये वाले टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन गए, इस वाले टॉपिक से गलत हुए। फिर उस टॉपिक को क्या करना है, या तो आप उसका वन शॉट वीडियो देख लो या लेक्चर देख लो। अगर आपको फिर भी अगर उसके कंसेप्ट अच्छे से पता है तो मैं कहूँगा आप अच्छे से उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। उसी दिन जिस दिन आपका टेस्ट हुआ है उसी दिन कोई सी भी चीज़ समय पर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको पता है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं है कि कंपटीशन किस लेवल पे जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो आज का जो वर्क है वो आज ही करना है, कल पे कभी नहीं छोड़ना है। आज टेस्ट हुआ है, जिस दिन टेस्ट रहे उसी दिन ये काम करना है। टेस्ट हुआ, टॉपिक छाटें कि यस केमिस्ट्री में मेरे ये वाले टॉपिक्स गलत गए हैं, उसकी लिस्ट बनाएं, उसके वन शॉट लेक्चर देख लो, या तो फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगाओ उसके। इससे क्या होगा पता है, आपका कॉन्फिडेंस वापस, भले नंबर कितने भी आए लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हैं। तो ये अप्रोच आपको पूरा साल रखनी है, बढ़िया तरीके से बुक पढ़नी है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, टेस्ट अच्छे से लगाना है, और कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है। बढ़िया तरीके से पूरे साल प्रिपरेशन करनी है, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, और ओवर थिंकिंग कभी नहीं करना है, समझ पा रहे हो। तो आपको ये साइकिल कंटिन्यू रखनी है, यही फॉलो करना है पूरे साल, ठीक है। और आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, मैं बोल रहा हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बस इन चीज़ों को ध्यान रखो, बस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, थ्योरी मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, बिल्कुल पॉसिबल है। 160 के 170, 180 के 180 भी बच्चे स्कोर करते हैं, ठीक है। वो कुछ नया नहीं करते, मतलब उनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है, ठीक है। वो यही कंटेंट पढ़ते हैं, यही बुक सॉल्व करते हैं, और ऐसे बस उनका वो सीन यही है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, और वो कंसिस्टेंसी से पूरे साल पढ़ते रहते हैं, इसकी पे एक दिन भी नहीं छोड़ते हो। तो आपको इसी तरह से बढ़िया तरीके से आपको पूरे साल मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, तभी आप एक MBBS की सीट उठा पाओगे। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो हम हैं, आप कभी भी कमेंट डालो, हम हमेशा आंसर देते हैं। आप किसी भी वीडियो में जाओ और देखो वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस हिसाब से आपको पूरे साल प्रिपरेशन करनी है। और भी कुछ दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।